कि सियासत में भी बड़ा उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब से जानकारी आपको देते हैं, कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। सीएम अमरिंदर की ही संभालेंगे पंजाब की कमान, ये दरअसल साफ कर दिया गया है। कमेटी ने दी है सिद्धू की नाराजगी दूर करने की सलाह और विधायकों ने सीएम कैप्टन के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। बिल्कुल, पंजाब से बड़ी जानकारी। पंजाब कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। दरअसल सीएम अमरिंदर ही संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान, ये कहा गया है। अब कमेटी ने सिद्धू की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। पंजाब कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। सीएम अमरिंदर ही पंजाब कांग्रेस के कमान संभालेंगे, ये रिपोर्ट में कहा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छापड़ा जुड़ गए हैं। नवदीप, ये बताइएगा कि अब सोनिया गांधी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है, कहा गया है कि अमरिंदर ही इसका कमान संभालेंगे पूरी, तो अब क्या कुछ इस मामले में सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सुनीता, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जो पंजाब के अंदर बवाल छिड़ा था, एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जेपी अग्रवाल थे और कहीं ना कहीं हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। तो 3 सदस्यीय समिति ने सभी विधायकों मंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद और उसके बाद सीएम से बातचीत करने के बाद अपनी एक जो रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सौंप दी है। और जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यही कहा गया है कि किसी भी कीमत पर पंजाब के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि पंजाब के सीएम की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो नहीं बदला जाएगा। लेकिन जो मुद्दे थे, जो कांग्रेसी नाराज है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो विधायक है, वो कैसे पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर जल्द से जल्द जो है एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि जो असंतुष्ट नेता है उनको मनाया जा सके और वो वापस कांग्रेस के अंदर उसी मुख्य धारा में आकर काम कर सके। सुनिए, एक बात साफ है, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले भी ये साफ किया था कि किसी भी कीमत पर, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आला कमान है, वो इस पोजीशन में नहीं है। भले ही जितनी भी शिकायतें कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो, लेकिन वो जानते हैं कि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस एक बड़े संगठन के रूप में उभरा है और अगर कांग्रेस आज सत्ता में है तो वो केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से है। और यही कारण है कि कांग्रेस आला कमान किसी भी कीमत पर पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से या उनकी किसी भी तरीके ताकत से छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो यही साफ हुआ है कि इस बैठक के अंदर जो तमाम लगातार 4 दिन तक तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ बैठकें रही हैं, उसमें यही चीज निकल कर सामने आया कि किसी भी कीमत पर नेतृत्व जो है वो नहीं बदला जाएगा। मुद्दों पर बातचीत जरूर होगी, कांग्रेसी जो टकसाली कांग्रेसी है उनकी जो नाराजगी है वो जरूर दूर की जाएगी। इस बात को लेकर जो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई है। एक और बड़ी चीज है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो लंबे समय से नाराज है और पिछले करीब 2 साल से वो पंजाब कैबिनेट से पूरी तरह से बाहर है और उन्होंने कभी भी कैबिनेट का पद नहीं संभाला है। कई बार मुख्यमंत्री उनको ऑफर कर चुके हैं, उनको अपने घर लंच या फिर चाय पर बुला चुके हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद जो खाली होने के बावजूद भी वो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए जो 3 सदस्यीय समिति थी उन्होंने जरूर लिखा कि सिद्धू की नाराजगी को नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, उन्हें जॉब पर चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धू नाराज रहते हैं तो इसका खमियाजा 2022 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को हर हालत में भुगतना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट के अंदर वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है कैबिनेट एकजुट होगी और पंजाब कांग्रेस जो है एक मजबूती के साथ जो है इलेक्शन में उतर पाएगी। तो जो हमारे पास जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि जो 3 सदस्यीय समिति है उसने यही सिफारिश की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाए। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो भी इस बात को लेकर जो सहमत हुए हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को केंद्रीय आलाकमान डिप्टी सीएम का पद देता है तो उन्हें किसी भी कीमत पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन में इस बात की घोषणा हो जाती है तो जो लंबे समय से एक डेडलॉक बना हुआ था पंजाब कांग्रेस के अंदर, जो बगावत छिड़ी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं जरूर विराम लग सकता है। ठीक है नवदीप, लेकिन जब हम कांग्रेस को देख रहे हैं तो कांग्रेस के जो अपने ही मंत्री 2-2 हाथ कर रहे हैं कि लेकिन कांग्रेस जो सरकार बचाने में इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि पंजाब का जिक्र करें तो कैप्टन ही नेतृत्व करेंगे, जब हम राजस्थान की ओर देखते हैं तो गहलोत ही नेतृत्व करेंगे। अब जब हम कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को टूटता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद का जिक्र करना होगा, जो राहुल के खेमे के मंत्री थे वो धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कॉम्पिटिशन कांग्रेस नहीं करना चाहती? क्योंकि पंजाब में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही उभर कर सामने आएगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा हमने देखा। तो क्या कंपटीशन का जो दौर चल रहा था कांग्रेस के अंदर, अब वो कांग्रेस नहीं करना चाहती, जहां पर सरकार है वहां पर सिर्फ बचा लेना चाहती है? नवदीप, देखिए बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त पंजाब कांग्रेस की स्थिति की बात करूं या फिर पंजाब सरकार की स्थिति की बात करूं, तो अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो काफी अच्छी पोजीशन पे मानी जा रही थी कांग्रेस।
कि जिस तरह से किसानों के मुद्दे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया और जी। खुलकर केंद्र सरकार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने किसानों का जमकर साथ दिया, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी वो हितैषी माने गए। विधानसभा के अंदर सबसे पहले केंद्रीय बिलों को कहीं ना कहीं रद्द किया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के पास बड़ा चेहरा नहीं है पंजाब के अंदर, यही कारण है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। अकाली बीजेपी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो भी एक दूसरे को बचाने में जुटे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में पंजाब कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था कि सरकार को वो रिपीट कर पाते, लेकिन बगावत जो सुर देखने को मिल रहे थे पिछले एक महीने से, वो कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बने हुए थे कि कैसे मंत्रियों को मनाया जाए। देखो, मुद्दे जो सभी मंत्रियों ने उठाए थे, विधायकों ने उठाए थे, वो बिल्कुल जायज थे, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी पक्ष रखा गया वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि जो रिपोर्ट को रद्द किया गया वो हाई कोर्ट की तरफ से रद्द किया गया था हर्ष, और हाई कोर्ट के आगे किसी का कह सकते हैं कि वो बस जो है वो नहीं चलता। तो यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सफाई थी वो केंद्रीय आलाकमान को बिल्कुल जो सही उतरी, और उन्होंने कहा है कि हमने एक नई एसआईटी का गठन पहले से ही कर दिया और वो तेजी से उस पर काम कर रही है। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो हम उसको जेल में नहीं डाल सकते, ये सभी को समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे थे या जो लोगों से प्रॉमिस किए गए थे, अब वो कैसे डिलीवर किए जाएंगे, कितनी जल्दी किए जाएंगे, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये बगावत जब थम जाएगी तो मुझे लगता है सरकार का पूरा ध्यान यही होगा कि आखिरी जो 7-8 महीने बचे हैं, जल्द से जल्द वो तमाम चीजों को पाइपलाइन में डाला जाए, इंप्लीमेंट किया जाए जो